गुड मॉर्निंग। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे हम और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे थे। क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट कर लिया था, फर्स्ट का फर्स्ट और फर्स्ट का सेकंड। आज करेंगे फर्स्ट का थर्ड। तो फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है समाकलन सी जेड डी जेड। तो हमें इसका क्या करना था, योग की सीमा के रूप में, मतलब सम्मिश्र समाकलन की रीमान परिभाषा से इसका मान निकालना था। तो इसका मान निकालने के लिए सम्मिश्र समाकलन की परिभाषा से फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था समाकलन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और समेसन एन के इक्वल टू 1 टू एन और एफ एक्साई के और कोष्टक जेड के माइनस 1 होता था। यहाँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेसन के टू के की वैल्यू 1 से लेके एन तक और एफ एक्साई के से जेड के और जेड के -1। यहाँ एक्साई के क्या था, यहाँ एक्साई के जो कर्व दे रखा है, कोई भी कर्व दिया रहेगा हमें, कोई कर्व दिया रहेगा, जैसे मान लो कोई कर्व की प्रारंभिक बिंदु तो है ए और अंतिम बिंदु बी है। तो एक्साई के क्या है, एक्साई के बीच का कोई बिंदु है, बीच का कह लो, या कोई बिंदु है और जिसके पहले तो क्या है, इसके पहले तो है एक्साई जेड के -1 और इसके बाद में है जेड के। तो ये जेड के तथा जेड के -1 के बीच का कोई बिंदु निकटतम बिंदु है। हम जेड के तथा एक्साई के को सेम भी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है बिंदु, ये दोनों बिंदु क्या है, निकट है। तो इन दोनों बिंदुओं को हम सेम भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें इसका मान ज्ञात करना है, इस सूत्र से इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम ये देखें तो एफ जेड इक्वल टू क्या है, एफ जेड इक्वल टू क्या है, यहाँ से एफ जेड इक्वल टू, तो एफ जेड इक्वल टू यहाँ कंपेयर किया, यहाँ समाकलन की जगह सी, समाकलन सी जेड की जगह क्या है एफ जेड, तो एफ जेड की जगह जेड और डी जेड की जगह डी जेड। तो यहाँ एफ जेड इक्वल टू क्या है, एफ जेड इक्वल टू है जेड, एफ जेड इक्वल टू जेड। और यहाँ से हमें और चाहिए सूत्र में मान रखने के लिए हमें चाहिए एफ एक्साई के की वैल्यू, एफ एक्साई के। तो एफ एक्साई के मतलब जेड की जगह एक्साई के रखें, तो जेड की जगह एफ एक्साई के, तो इस जेड की जगह भी क्या आएगा एक्साई के, क्योंकि सारे समीकरण में एक्साई के रखेंगे जेड की जगह। तो एफ एक्साई के इक्वल टू एक्साई के, तो एफ एक्साई के इक्वल टू एक्साई के। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं आई इक्वल टू, इसको मान लिया आई, तो यहाँ लिखा आई इक्वल टू, अब यहाँ आई इक्वल टू इस सूत्र में ये मान रख दिए यहाँ, तो सी एफ जेड की जगह जेड और डी जेड की जगह क्या था डी जेड और इक्वल टू यहाँ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट समेसन के इक्वल टू 1 से लेके एन तक और एफ एक्साई के की वैल्यू एफ एक्साई के की वैल्यू एक्साई के और एफ जेड की वैल्यू यहाँ जेड। तो हमें मान किसका चाहिए, इसका। तो इस साइड भी हम एफ एक्साई के की जगह एक्साई के रखेंगे और जेड के -1। अब यहाँ क्या करेंगे, अब इसके आगे सोल्व कैसे करें, इसके आगे सोल्व कैसे करें, क्योंकि लिमिट को छोड़ो एक बार, इस समेशन को k इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो k इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो यहाँ से 1 की वैल्यू पुट करेंगे पहले। यदि 1 की वैल्यू पुट करें तो एक्साई 1 और जेड 1 माइनस जेड 0। अब यहाँ से एक्साई 1 की वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम, और यदि k की वैल्यू फिर 2 रखेंगे तो एक्साई 2, तो एक्साई 2 का मतलब एक्साई 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्साई 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मान रहे हैं कि माना एक्साई के इक्वल टू है जेड के, हमने मान लिया कि एक्साई के इक्वल टू क्या है जेड के। तो एक्साई के इक्वल टू हमने जेड के क्यों माना, एक्साई के इक्वल टू हमने जेड के इसलिए माना
क्योंकि एक्साई के तथा जेड के की वैल्यू क्या आ सकती है, समान आ सकती है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, निकट हैं। यदि ये दोनों निकट हैं, ये दोनों निकट हैं एक्साई के तथा जेड के, हम क्या कर रहे हैं, एक्साई के तथा जेड के को क्या मान रहे हैं, एक मान रहे हैं। क्या एक मान सकते हैं क्या, हाँ एक मान सकते हैं। क्यों मानेंगे एक इसलिए मानेंगे क्योंकि एक्साई के, ये एक्साई के और ये जेड के दोनों क्या है, परस्पर निकट हैं। निकट होने का मतलब इनमें जो डिफरेंस है, जैसे मान लो कोई बिंदु है 0.00034 और कोई बिंदु है 0.00033, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ना के बराबर। तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम, लगभग इक्वल मान सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया, एक्साई के और जेड के को इक्वल। तो एक्साई के जेड के इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि ये दोनों क्या है, निकट हैं। तो हमने एक बार मान लिया कि एक्साई के इक्वल टू क्या है, जेड के। तो यहाँ से आई इक्वल टू सी जेड डी जेड इक्वल टू, यहाँ से मैं आई इक्वल टू ही लिख लेता हूँ, यहाँ आई इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और समेसन k इक्वल टू 1 से लेके n, और एक्साई के की जगह क्या मान लिया, एक्साई के हमने मान लिया जेड के, तो यहाँ से जेड के एक्साई के की जगह, सॉरी एक्साई के की जगह, अच्छा जेड के, तो एक्साई के की जगह जेड के और कोष्टक जेड के माइनस 1। यहाँ हमने क्या किया, एक्साई के को मान लिया था जेड के, तो एक्साई के की वैल्यू रख दी जेड के, तो जेड के कोष्टक जेड के माइनस 1। तो यहाँ से फिर इसको आगे सोल्व करेंगे, तो इसको आगे सोल्व करेंगे, तो इसको आगे एक बार सोल्व करने से पहले इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। इसको आगे सोल्व करेंगे और आगे करेंगे बाद में। एक बार हमने पहले क्या माना, एक्साई के, हमने माना एक्साई के इक्वल टू जेड के, एक्साई के इक्वल टू जेड के। अब क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, माना एक्साई के इक्वल टू जेड के -1। हम ये अभी क्यों मान रहे, पिछले क्वेश्चंस में हमने क्यों नहीं माना, पिछले क्वेश्चन में हमने इसलिए नहीं माना क्योंकि यहाँ से एक्साई के की वैल्यू उनमें हट गई थी, और इसमें क्या है, एक्साई के की वैल्यू हट नहीं रही है। तो इसमें एक्साई के की वैल्यू हटाने के लिए हमने क्या किया, एक्साई के और जेड के और एक्साई के इक्वल टू जेड के -1 हमने बारी बारी से मान लिया। हमने बारी बारी से क्यों माना, हमने बारी बारी से इसलिए माना क्योंकि पिछले दो क्वेश्चंस में एक्साई के की वैल्यू 1 हो रही थी, पिछले क्वेश्चन में एक्साई के हट रहा था, तो और इस क्वेश्चन में हट नहीं रहा, तो हमने क्या मान लिया, एक्साई के को जेड के मान लिया, क्योंकि ये दोनों परस्पर निकट हैं। अब की बार क्या मान लिया कि एक्साई के इक्वल टू जेड के -1, एक्साई के इक्वल टू जेड के -1, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, निकट हैं। तो ये दोनों निकट है, तो इनके भी निर्देशांक मतलब ये दोनों समान मान लिए हमने। और इसमें पुट करेंगे तो यहाँ फिर वापस पुट करेंगे तो एक्साई के की जगह अब की बार जेड के -1, तो यहाँ हमने पुट करी, तो यहाँ से आई इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और समेसन k इक्वल टू 1 से लेके n, और एक्साई के की जगह हमने क्या मान लिया, एक बार जेड के -1, और कोष्टक जेड के -1, और यहाँ से i इक्वल टू इसको भी एक बार नंबर दे दिया, समीकरण नंबर 2। अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। 1 और 2 को ऐड करने से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा जो अभी समझ में आएगा। तो i और i, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो लेफ्ट साइड में LHS में i और उसमें भी i, तो कितने i हुए, ये हुए 2i, तो 2i इक्वल टू, अब उस साइड जोड़ेंगे तो यदि उस साइड जोड़ेंगे तो लिमिट कॉमन आएगी और ये
समेसन कॉमन आएगा, तो लिमिट कॉमन और समेसन कॉमन, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और समेसन k इक्वल टू 1 से लेके n, इसको क्या कर लिया, इसको गुणा कर लेते हैं एक बार। तो इसको गुणा किया तो जेड के स्क्वायर और माइनस, इसको एक बार गुणा किया जेड के स्क्वायर और माइनस जेड के माइनस 1, तो माइनस जेड के और जेड के माइनस 1। तो ये तो क्या ले लिया था हमने, कॉमन ले लिया था बाहर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं, तो इस साइड तो क्या हुआ 2i और इक्वल टू, यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये समेसन k इक्वल टू 1 और ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और समेसन इक्वल टू 1, तो ये कॉमन ले लिया। फिर इसको ये गुणा कराया अंदर ही अंदर, तो ये आया, और फिर प्लस, क्योंकि ये जोड़ रहे हैं तो प्लस ये तो कॉमन, और इसको भी गुणा करेंगे तो ये हुआ जेड के माइनस 1 और जेड के, यहाँ से इसको इससे गुणा किया, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हुआ प्लस माइनस माइनस जेड के माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये सेम है तो स्क्वायर गुणा करेंगे तो यहाँ से ये तो था ये, यहाँ जेड के स्क्वायर, क्या किया हमने समीकरण 1 और 2 को ऐड किया है बस, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और समेसन k इक्वल टू 1 से n तक क्या कर लिया, इन दोनों में कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों को गुणा कराया और फिर प्लस इसको गुणा करके जोड़ दिया, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन, इसके और इसके बीच में माइनस का साइन, तो यहाँ से ये तो माइनस का और ये प्लस का, तो ये और ये तो कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये कैंसिल, और फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2i इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और समेसन k इक्वल टू 1 से n, और ये हुआ जेड के स्क्वायर माइनस जेड के स्क्वायर माइनस जेड के माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हुआ जेड के स्क्वायर माइनस जेड के माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, 2i हमने क्या किया, ये दोनों तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये तो कैंसिल, और ये जेड के स्क्वायर माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस जेड के माइनस 1 का स्क्वायर है। क्या किया हमने, हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए समाकलन सी जेड डी जेड का, कोस रीमान परिभाषा से योग की सीमा के रूप में, तो योग की सीमा के रूप में फॉर्मूला ये, तो यहाँ से समाकलन सी, इसका कंपैरिजन किया इसका, तो समाकलन सी, तो एफ जेड की जगह क्या है, पूरे एफ जेड की जगह जेड, तो एफ जेड की जगह तो जेड, और डी जेड की जगह डी जेड, तो ये डी जेड, तो यहाँ जेड। अब क्या हमें एफ एक्साई के की वैल्यू भी चाहिए रही है आगे, तो जेड की जगह एक्साई के रख दिया, तो इस जेड की जगह भी एक्साई के, फिर इसमें इसको मान लिया था आई, तो आई इक्वल टू समाकलन सी एफ जेड की जगह जेड, तो यहाँ जेड और डी जेड, तो इसका ही मान चाहिए, तो इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ के समेसन k इक्वल टू 1 से लेके n तक, और एफ एक्साई के की जगह क्या था, एफ एक्साई के की जगह एक्साई के और जेड के माइनस 1। फिर क्या किया हमने, यहाँ से एक्साई के की वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि हम पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट, ऐसे करते करते जोड़ेंगे, तो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, एक्साई के तथा जेड के को एक बार इक्वल मान लिया। इक्वल क्यों मान लिया, इक्वल इसलिए मान लिया क्योंकि वो दोनों बिंदु क्या है, निकट हैं, तो वो दोनों इक्वल, तो ये दोनों सेम हो गए, तो इसको क्या कर दिया, एक्साई के वैल्यू पुट कर दी। फिर ऐसे क्या किया, इसी प्रकार एक्साई के और जेड के माइनस 1 को इक्वल मान लिया, फिर इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो समीकरण 1 और 2 आया, फिर समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दिया। ऐड कैसे किया, इधर आई तो 2i और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और समेसन k इक्वल टू 1 से n, तो ये कॉमन दोनों है, तो इसको ये गुणा किया एक बार, तो इससे आया ये, और इसको ये गुणा करके ऐड किया, तो यहाँ क्या हुआ, एक बार ये माइनस का आया और एक बार ये प्लस का, तो ये तो कैंसिल, और बचा क्या ये। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये कर रहे हैं कि जो समेसन है उसको खोल रहे हैं, क्योंकि एक्साई के की वैल्यू क्या हो गई है, हट गई है। हमें क्या करना था, एक्साई के की वैल्यू हटानी थी, और जैसे ही एक्साई के हटे, एक्साई के हटते ही क्या कर लेंगे, समेसन को पुट कर देंगे,
तो समेशन को पुट करेंगे तो 2i इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, समेशन को पुट करेंगे तो k इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर k इक्वल टू 2 और सबको ऐड करते जाएंगे। तो 1 रखेंगे तो z1 स्क्वायर और माइनस z(k-1), k की जगह 1 रखेंगे एक बार, तो ये क्या हुआ z0 का स्क्वायर और कोष्टक, और फिर प्लस फिर 2 रखेंगे तो यहाँ आएगा z2 का स्क्वायर और माइनस z1 का स्क्वायर और प्लस ऐसे डॉट 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 और प्लस n आएगा। फिर n की वैल्यू पुट करेंगे ना लास्ट में, तो zn का स्क्वायर और माइनस zn-1 का स्क्वायर। अब इससे पहले वाला पद देखेंगे तो इससे पहले वाला पद क्या आएगा, इससे पहले वाला पद आएगा z स्क्वायर n-1 और माइनस zn-2 का स्क्वायर। ये मुझे कैसे पता चला, मुझे इसलिए पता चला क्योंकि अगर अगला पद एक ज़्यादा है, यहाँ 2 और यहाँ 1 है, तो यहाँ एक क्या हो जाएगा कम, तो यहाँ 2 की जगह 1 और 1 की जगह 0। अब इससे पहले वाला पद चाहिए तो इसमें एक कम करो और इसमें एक कम, ठीक है। फिर यहाँ से सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो सबको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से देखना है कि z1 स्क्वायर प्लस का और माइनस z1 का स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल क्यों होंगे, कैंसिल इसलिए होंगे क्योंकि ये शब्द क्या है प्लस और माइनस में है, तो ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल। फिर z2 स्क्वायर भी कट जाएगा, आगे एक z2 स्क्वायर आएगा तो, और फिर पीछे से क्या कट रहा है, पीछे से कट रहा है ये z स्क्वायर n-1 और z स्क्वायर n-1, ये प्लस का और ये माइनस का। इसी तरह ये भी कट जाएगा क्योंकि अंतिम पद भी कट रहा है, तो ये पद भी कट जाएगा और बचेगा क्या, zn स्क्वायर बचेगा और z0 स्क्वायर बचेगा। zn स्क्वायर प्लस का और माइनस z0 स्क्वायर। तो यहाँ से मान के आया 2i इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और zn स्क्वायर माइनस z0 का स्क्वायर, zn स्क्वायर और फिर माइनस z0 स्क्वायर। ये कैंसिल करने वाला आप चाहे खोल के कर लेना, इसको पूरा खोल के, यही मान आएगा zn स्क्वायर माइनस z0 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको समझाया ये कैसे कटेगा। फिर इसकी वैल्यू, हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए समाकलन सी जेड डी जेड की, और इसको क्या माना i, और यहाँ तो क्या है 2i। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे या 2 को उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ से अब यहाँ zn क्या है और z0 क्या है, तो zn की वैल्यू क्या है और z0 की वैल्यू क्या है। तो zn की वैल्यू, यदि मैं बात करूं zn की, तो zn क्या था, zn था जो वक्र था, वक्र का क्वेश्चन में दे रखा था, वक्र का क्या है अंतिम बिंदु। तो यहाँ वक्र ये था और ये वक्र का प्रारंभिक बिंदु a जिसको z0 नाम दिया था, और अंतिम बिंदु b जिसको क्या नाम दिया था zn। तो यहाँ से zn की बात करूँ तो zn इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2i इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और zn की जगह, zn का मतलब अंतिम बिंदु, और अंतिम बिंदु क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था वो क्या है b, तो ये आया b स्क्वायर और माइनस z0 का मतलब प्रारंभिक बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है यहाँ, प्रारंभिक बिंदु a, तो यहाँ a स्क्वायर और और फिर इसको आगे और सोल्व करेंगे तो हमें i की वैल्यू चाहिए। तो i क्या है, समाकलन सी जेड डी जेड। तो i इक्वल टू यदि करें तो 2 का भाग, तो उस साइड 2 का भाग देंगे और लिमिट क्या हो जाएगी, हट जाएगी, क्योंकि लिमिट किसकी है n की, और n का तो यहाँ मान ही नहीं है। तो यदि n का मान नहीं है तो लिमिट को हटा देंगे, तो लिमिट हट जाएगी यहाँ से, और b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और i की वैल्यू चाहिए, तो i की मतलब 2 को उस साइड भेजेंगे, तो 2 को तो भेज दिया नीचे, और लिमिट क्या हो गई, लिमिट हट गई, क्योंकि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में क्या नहीं है, n नहीं है, और लिमिट किसकी है, n की, तो इस लिमिट का कोई मतलब नहीं रहा। तो i इक्वल टू क्या आया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। और i क्या माना था, i माना था समाकलन c जेड डी जेड इक्वल टू, और ये क्या आया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2।
तो ये क्या है, ये है इसका मान। तो इसका मान क्या आया, ये इसका मान क्या आया, इसका मान आया है ये। अब इसका मान ये कैसे आया, हमें क्वेश्चन में क्या देखना है, पहले यदि एक्स के हो, हमें क्या है एक्स के को हटाना है। अब एक्स के को हम बराबर इसको जेड के और जेड के -1 के इक्वल मान के भी हटा सकते हैं, या फिर यदि मान उसका 1 आ जाए, एफ एक्स के इक्वल टू 1 आ जाए तो हमें सीधा ही मान ज्ञात हो जाएगा। और यदि एक्स के फिर भी क्वेश्चन में आए तो हम क्या करेंगे, जेड के को जेड के इक्वल टू क्या मान लेंगे, एक बार एक्स के मान लेंगे और एक बार जेड के -1 इक्वल टू एक्स के मान लेंगे। ये दोनों कंडीशन मानेंगे। यदि एक्स के नहीं हट रहा है तो, और फिर वैल्यू पुट करेंगे समीकरण में और उससे मान निकाल लेंगे। और बाकी करेंगे कल। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय, सी यू।